गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.2। इससे पहले हमने बेसिक और 5.1 करा दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें क्या करना है? स्क्वायर फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? पावर का हमारा क्या होना? 2 होना। अगर हमारे पास क्या होता? क्यूब लिखा हुआ होता तो हम क्या करते? पावर 3 लगाते। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर, तो हम स्क्वायर में क्या करेंगे? पावर को क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक पावर है। पावर किसी की भी हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू की भी हो सकती है, वेरिएबल की। फिलहाल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि 32 इंटू 32। पावर का मतलब क्या है कि उसमें हमें 2 बार लिखना होगा कि वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम सेम नंबर। जैसे 2 की पावर 2 है तो क्या हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई 2। 4 की पावर 2 क्या है? 4 इंटू 4। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। 4 इंटू 4, 32 की मल्टीप्लाई 32 से करते हैं। अब मैं इसके लिए आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। देखो ट्रिक नंबर 1 क्या है हमारी? ये 32 की मल्टीप्लाई 32 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 4, 2 की 2 से करेंगे 4, और 3 की 3 से करोगे 9। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे 6, और इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 6। तो कितना आ जाएगा? 12। तो ये 12, 4 यहाँ पे 2। हर किसी से 1 डिजिट पिक करनी है। यहाँ से 2 पिक करा, 1 कैरी में चला जाएगा, तो 1 जब कैरी में गया तो क्या बन गया? 10, विच इज इक्वल्स टू 10 to 4। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है? 35 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब पावर 2। पावर 2 मतलब मीन्स 35 इंटू 35 करोगे। अब देखो 5 वाले के लिए ना ट्रिक क्या है? 5 वालों के लिए क्या ट्रिक है? 5 के लिए ट्रिक है हमारे पास एक और नई ट्रिक है। नहीं, क्या है? आपने कहीं शायद पढ़ी भी होगी, 6th 7th में थी ये ट्रिक आपके पास मेथड में। 5 का कर दोगे स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे? 3, और इसका सक्सेसर कौन है? नेक्स्ट वाला नंबर कौन है? 4। तो इन दोनों को लिखेंगे यहाँ पे। ये 12 और 5 की स्क्वायर करोगे यानी कि 25, यानी कि इसका क्या मतलब है? 5 इंटू 5 है ना। इसका क्या मतलब है? 5 इंटू 5, तो ये 25। ये इसका आंसर हो जाएगा 12 to 5। यस, बिल्कुल आपको एग्जाम में ये मल्टीप्लाई करके दिखानी है, क्योंकि वो डायरेक्ट आंसर नहीं पूछ रहा। डायरेक्ट आंसर किसी को भी याद नहीं होगा, अप टू द 8th क्लास स्पेशली। चलिए एक ट्रिक और मैं आपको ये ट्रिक हमारी जो फर्स्ट वाली ट्रिक है ये सभी नंबर्स पे एप्लीकेबल होगी। चाहे आप 24 की मल्टीप्लाई 36 से करो, चाहे डिफर हो, चाहे कैसा भी हो। अब इस 35 की ट्रिक को हम चेक करते हैं, क्या ये हमारी मल्टीप्लाई ओके है या नहीं है। चलिए इसे चेक करते हैं। 35 की मल्टीप्लाई 35 से करो। हम इसी वाले मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। 5 की 5 से करोगे 25, और 3 की 3 से करोगे 9। इसकी इससे करोगे 15, और फिर अगेन इसकी इससे करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 30। फर्स्ट डिजिट पिक करनी है। 5 पिक करा, 2 कैरी में चला गया, क्या बन गया? 2 कैरी में गया 32, तो 2 यहाँ पर आ गया, 3 कैरी में चला गया, 3 बनेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12। तो कितना आ गया? 12 to 5। सेम आंसर है। क्लियर है मेरी बात? एवरीथिंग इज विजिबल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या कह रहा है? 86। 86 देखो, ये वाली ट्रिक सिर्फ 5 के लिए थी। ओके, नाउ 86 का स्क्वायर करने वाले हम। इसे फाइंड करो। 86 इंटू 86। अब 86 की मल्टीप्लाई कैसे? आपको ये वाला मेथड यूज करना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम जो स्मॉल क्लासेस में या अर्लियर चाइल्डहुड में हमने लर्न किया वही करें। हम ट्रिक से भी करेंगे, टाइम भी सेव करना है, लॉन्ग क्वेश्चन पे भी हमें काम करना है ना एग्जाम में जब आप सॉल्व करेंगे। 6 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 36। 8 की करोगे 6 से, और इसकी इससे करोगे मल्टीप्लाई 48। अगेन इससे करोगे तो कितना आ जाएगा? प्लस के 48। दोनों को ऐड कर देंगे। देखो ये किसके इक्वल है? नियर टू 50 है। ये भी नियर टू 50 है, इट्स नियर टू 50। इसमें क्या है? 2 लेस है, और इसमें भी क्या है? 2 लेस है। तो ये 50 क्या हो गया? 100, और 2 कम कर दोगे कितना आ जाएगा? 96। मैंने जस्ट ये हिंट इसलिए करा क्योंकि आप कैलकुलेशन के टाइम पर, स्पेशली इन कैलकुलेशन में, आपको थोड़ा सा उसके साथ चलना है कि हाँ यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ कौन सा नंबर आएगा, ठीक है ना, ताकि आपकी कैलकुलेशन पार्ट भी स्ट्रांग हो सके। कि और भी बहुत टॉपिक आने वाले हैं। मेंसुरेशन है, और आपका एल्जेब्रिक वाला चैप्टर है, पेरीमीटर वाला चैप्टर है आपके पास। तो ये काफ़ी चैप्टर्स न्यू आ रहे हैं, तो आपको अपना प्रीवियस वाला पार्ट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेना है। चलिए 6 है, और यहाँ 3 कैरी में जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 कैरी में जाएगा 9 बन जाएगा 9, फिर अगेन 9 कैरी में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 74, 73। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 7396 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है?
93 का स्क्वायर, यानी कि इसका भी पावर 2 करेंगे 93 इंटू 93। सेम ट्रिक से करने वाले हैं। 93 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 93 से, और 3 की 3 से करोगे 9, और 9 की 9 से करेंगे 81। इसकी इससे करो 27 और इसकी इससे करो 27। देखो ये नियर टू 25 है, दिस इज ऑल्सो नियर टू 25। 25 कितने हो जाते हैं 50 हो जाते हैं। इसमें प्लस के 2 है और इसमें भी प्लस के 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस के 4, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 54। देखो ऐड करने को तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये सारा तामझाम करने की हमें जरूरत नहीं थी, है ना। 7 7 14, 1 कैरी, 2 2 4 और ये 5। लेकिन आपको कैलकुलेशन में स्पीड बनानी है, एक्यूरेसी रखनी है कि हमारा क्वेश्चन कम से कम मिस्टेक के साथ कंप्लीट हो जाए, है ना। 86, ये कितना आ जाएगा 8649। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है 7 1 का स्क्वायर। 7 1 का स्क्वायर इट मीन्स 7 1 इंटू 7 1। सेम मेथड से करना पसंद करेंगे या सिंपल? चलो इसमें सिंपल से करते हैं, ठीक है। 1 1 जा और ये 7 जा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होकर 7 और 7 7 जा 49। 1 7 7 14, 1 कैरी, इट्स 10 इक्वल्स टू दिस 5, और ये दिस इज योर आंसर 5041 आंसर। क्लियर है। अब नाइन क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। 46 का स्क्वायर, यानी कि 46 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, यानी कि हम 46 की मल्टीप्लाई करेंगे 46 से, 6 की 6 से करोगे 36 और 4 की 4 से करेंगे 16। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे इसका 24 और प्लस 24। अच्छा अब तो कहने की जरूरत नहीं है, ये कितना आएगा 48 आ जाएगा। थोड़ा ये ना गैप दे के रखना, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा गैप देना। इसका फर्स्ट डिजिट पिक करा 6, 3 कैरी में भेज दिया, कितना हो जाएगा 3 कैरी में जाएगा तो 3 ऐड करोगे उसमें कितना आ जाएगा बेटा 51। तो 1 यहाँ पर आ गया और 5 कैरी में चला गया, है ना, और ये 21। तो मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास 2116। अच्छा एक चीज मैं और रिपीट करती हूँ आपको। फर्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था हमारे पास, अगर 2 की पावर 2 हमने इवन नंबर है, इवन नंबर का क्या किया, इवन नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है, इवन नंबर ही मिलेगा। अगर मैं ओड नंबर का स्क्वायर करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक ओड नंबर मिलेगा। देखो कैसे, 3 का स्क्वायर किया यानी कि 3 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 9। 2 का स्क्वायर किया 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 4। क्या ये ऑड नंबर नहीं है? क्या ये इवन नंबर नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत आता है, 1 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना। चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड पे देखो क्या कह रहा है वो हमारे पास। सेकंड में इसमें हमसे पाइथागोरस ट्रिपलेस पूछी है ना। पाइथागोरस ट्रिपलेस से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सबसे पहली बात तो पाइथागोरस जो ट्रिपलेस है हमारी, वो हमेशा किस पे काम करती है, वो एक ट्रायंगल पे काम करती है जो कि 90 डिग्री का ट्रायंगल होता है, ठीक है। जहाँ पे वो 90 डिग्री बनेगा उसी ट्रायंगल में ये पाइथागोरस ट्रिपलेस रहेगी। कौन कौन सी होती हैं देखो, m का स्क्वायर -1, 2m और m स्क्वायर +1, ठीक है। ओके, हम पाइथागोरस ट्रिपलेस में ये 3 वैल्यूज का यूज करते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ दिस पाइथागोरस ट्रिपलेस के लिए, ठीक है। चलिए इसे एग्जाम्पल से देती हूँ। देखो यहाँ पे m स्क्वायर -1 और 2m और m स्क्वायर +1 करके दे रखा है। जब भी इसमें एग्जाम्पल हमें कोई भी देगा ना, वो हमेशा इवन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल इसने 4 दे दिया, ठीक है। अब इस 4 को क्या करेंगे, 2m के इक्वल रखेंगे। 4 m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2 दैट इज 2, m की वैल्यू आ गई दिस वन। ओके, अब हमें क्या करना है, एक तो ये वाली वैल्यू चाहिए और ये वाली वैल्यू चाहिए। हम दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। m स्क्वायर -1 यानी कि 2 का स्क्वायर -1 दैट इज 4 -1 दैट इज 3। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे m स्क्वायर +1 विच इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर +1 और इक्वल्स टू 4 + 1 दैट इज 5। अब मैं क्या कर रही हूँ अपने चैनल पे, मैं 8th क्लास की जितनी भी मतलब आपकी NCERT के चैप्टर्स है वो सारे रिपीट कर रही हूँ। उसके बाद मैं 10th क्लास पे मूव ऑन करूँगी, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारा डाटा है पढ़ाने को, बट स्टिल हर एक क्लास का स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हो सके इस चैनल के साथ, क्योंकि हमारा प्रॉमिस है कि हम 6 to 12th क्लासेस को मूव ऑन करेंगे। बट स्टिल अभी जो है हम लाइव क्लासेस भी नहीं ले रहे हैं ड्यू टू टाइम, कि ऑफलाइन क्लासेस काफ़ी चल रही हैं अभी, है ना। काफ़ी बैचेस हैं, सुबह के भी बैचेस हैं और शाम के भी रहते हैं। तो ये रिकॉर्डेड क्लास जिस भी टाइम रिकॉर्ड
करने का टाइम मिलता है तो रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी आपको 10th क्लास का भी जल्दी डाटा आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वो यहाँ पर हमेशा दे के इवन नंबर ही रखेगा, जो भी नंबर देगा इवन देगा। और जब पाइथागोरस ट्रिपलेट्स वो पूछता है ना, तो हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, सबसे पहले इस नंबर पे, फिर इस पे और फिर इस पे। ये हमारा ये वाली साइड जो होती है वो हमारी हाइपोटेनस होती है, यानी कि 90 डिग्री की, इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से क्या मतलब होता है 90 डिग्री पे, और ये हो जाता है बेस। तो सबसे पहले हम लिखते हैं m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 3, 2m की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 4 एंड m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 5। ये एग्जाम्पल मैंने ऑन सेल्फ लिया था। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू योर बुक। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज 6, उसने फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है 6, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली ऐसे ही लिखना है आपको, क्या लिखना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन कौन सी है, m स्क्वायर माइनस 1, 2m और m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब मैं किसके इक्वल रखूंगी, 6 को किसके इक्वल रखेंगे, 2m के इक्वल रखेंगे। m की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 3। हमें क्या कैलकुलेट करना है, m स्क्वायर माइनस 1, या फिर आप ऐसे ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। m की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर यानी कि 1, 3 इंटू 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 8। और फिर हमें कैलकुलेट क्या करना है, m स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 1, और 3 का स्क्वायर हमारा कैलकुलेट होके क्या आया था, 9 आया था बेटा। 9 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे ट्रिपलेट्स कौन कौन से हो जाएंगे, देखो ये वाली लाइन तो आप पहले लिख चुके हो, ठीक है, ये फर्दर लाइन है, तो कौन कौन से हो जाएंगे। फर्स्ट वन हो जाएगा हमारा, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 8 है ना, ये वाली साइड लिखते हैं हम, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10। अच्छा, ये सेटिस्फाई क्या करेगी, ये देखो ये सेटिस्फाई क्या करती है, इसे देखो, हमारी मैंने 3 साइड निकाली, मैंने बोला दिस इज योर साइड, ये 4 है, सपोज करो ये 4 है विच इज इक्वल्स टू 2m, और ये आपकी 3 है विच इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1, और ये आपकी m स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1 है विच इज इक्वल्स टू 5। ये एक्चुअल में सेटिस्फाई क्या करती है, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और 16 प्लस 3 करोगे 9 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसे भी ऐड करोगे 25। तो ये इसे सेटिस्फाई करती है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या है, यहाँ पे देखो इसे भी सेटिस्फाई करेगी। हाइपोटेनस क्या बना है यहाँ पे, m स्क्वायर प्लस 1। मैं ये बात क्यों लिख रही हूँ बार बार, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही एग्जाम में बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 1, या यहाँ पे कुछ 2m लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ऐड ही हो रहे होते हैं फाइनल में। ये आ जाएगा आपके 8 के इक्वल, ये 6 के ऊपर और इक्वल, और ये 10 के इक्वल। देखो हाइपोटेनस, सबसे पहले ये बड़ी वाली साइड है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, लेकिन जो लेंथ है, ये जो वर्टिकल लेंथ है, इस वर्टिकल लेंथ को आप परपेंडिकुलर ही बोलोगे, ठीक है। और इसे क्या बोलना है, बेस कहना है। आज मैंने सॉफ्टवेयर ना ये नया डाउनलोड करा है, और ये काफ़ी अच्छा, मतलब ब्रॉड पूरी पिक्चर अच्छे से दिखाई दे रही है। आप काफ़ी सारी वीडियोस रिकॉर्ड करी भी हमारी वेस्ट हो गई। चलिए खैर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये बेस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन है 6 का स्क्वायर, बेस कौन है 8 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इसलिए मैं कह रही थी कि हम इसे इधर लिखें या उधर लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस वाली लेंथ को हमें परपेंडिकुलर ही कहना है, और इसे नीचे वाले को बेस कहना है। चलिए यहाँ पे कितना है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, इसे रिमूव करूँ पिक्चर को, कर देते हैं, इस पिक्चर को मैं अभी कहीं और बना देंगे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 36। इसे करोगे ऐड, इसे स्क्वायर को ओपन करोगे तो 64। इन दोनों को ऐड करो, 6 और 4 10, 0 और 1 कैरी, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 और 1 10। तो ये 100 के इक्वल आ गया, नहीं आ गया। ये अभी ये वाला, इसके लिए डायग्राम भी देख लो, डायग्राम में यहाँ पे बना देती हूँ। ये हमने 6 कंसिडर करा था विच इज इक्वल टू 2m, और इसे हमने m स्क्वायर, ये तो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होगी, ठीक है, सबसे बड़ी। जो एंगल बड़ा होगा, देखो यहाँ पे 45 रहा हो या 60 रहा हो, 70 रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन 90 इन दोनों एंगल से तो ग्रेटर है। जो एंगल ग्रेटर है उसके अपोजिट में जो साइड होगी वो भी क्या होगी, ग्रेटर हो, ठीक है। विच इज इक्वल टू 8 और दिस इज इक्वल टू 10। क्लियर है मेरी बात।
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वो 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कैलकुलेट करनी है। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। 14 सॉल्यूशन, और सबसे पहले क्या लिखना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ठीक है। ट्रिपलेट लिखोगे, कौन कौन सी है, m स्क्वायर माइनस 1, 2m और m स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। नाउ 2m इक्वल्स टू 14 और m इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई में चाहेगा, चाहे तो आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके भी दिखा दो। ये 2 यहाँ गया तो m की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, ठीक है। नाउ m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, इसे कैलकुलेट करना है, यानी कि 7 का स्क्वायर 149 आ जाएगा। 7 इंटू 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 49, ठीक है। देखो स्क्वायर वाला पार्ट ना आपने 7th में भी किया है, तो थोड़ा सा तो स्पीड बनानी है। क्लियर है। 48, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन पेपर नहीं आता एग्जाम में, कि डी सेक्शन भी है आपका और बी सेक्शन में भी, वो बी सेक्शन में तो ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, और सी सेक्शन में भी थोड़ा स्टेटमेंट वगैरह अच्छे से दे रखी होती है, तो वहाँ वाले क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा टाइम देना होता है। 7 का स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 और ये 50। देखो मैं तुम्हें ना एक चीज़ और बताती हूँ, क्लास में जैसे मैं भी पढ़ाती हूँ स्कूल में, तो ना हम देखते हैं कि पूरे साल जब हमने पढ़ाया तो एक स्टूडेंट तो वो रहा जिसने अच्छे से समझा भी, और एग्जाम टाइम पे जो रिटन एग्जाम था उसमें उसने प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा दिया। बट एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं देते इन द आंसर शीट में वो अच्छे से नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो समझ तो लेते हैं बट उस पर प्रैक्टिस नहीं करते, उस पर काम नहीं करते। मैं आपको अभी बता रही हूँ, देखो आप काफी कंपटीशन वाले एरिया में खड़े हुए हो, ठीक है। आपको अगर कॉम्पिटिट करना है, किसी से आगे जाना है, तो अपने छोटे से लेवल को ही ना स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब ये मत सोचो कि 8th क्लास है, ठीक है आगे मैथ हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, समझ में आ रहा है। आप इस बात पे भी ध्यान दो कि आप अपने एग्जाम में आंसर शीट में अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्या इंडिविजुअली आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, आप बुक बंद करने के बाद उसे सॉल्व कर पा रहे हो, कोई कहीं आके अटक तो नहीं जा रहे हो। अगर आप अटक रहे हो ना, यानी कि आपकी प्रैक्टिस में अभी कमी है, उसे कंप्लीट करो, ठीक है। कंपटीशन बहुत टफ है, अगर बीट करना है लाइफ को तो रियली तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए खैर इस पे आ जाते हैं। हमारे फर्स्ट वाली की वैल्यू क्या आई है, 7 नहीं 7 कहाँ आई है यार, 48 आई है, 48। और सेकंड वन की क्या थी, 14, और थर्ड वन की क्या थी, 50। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है, फिर से मैं बार बार क्यों लिख रही हूँ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ताकि मुझे याद रहे। 16 सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम क्या लिखनी है, सबसे पहले पाइथागोरस ट्रिपलेट इक्वल्स टू कौन कौन सी है, m स्क्वायर माइनस 1, 2m और m स्क्वायर प्लस 1। इसकी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में ना आप देखना, मैंने बहुत अच्छे से, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका एक स्क्वायर वाला, वो भी बहुत अच्छे से समझा रखा है, और उसमें भी काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, उसे लिख रहे होते हैं और उसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, है ना, जबकि आप डायरेक्ट उसका आंसर बता सकते हो। मैं बता देती हूँ कौन सा क्वेश्चन है। जैसे वो कहता है 3 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है, उन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे, उसे आपको लिख के कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट बताना है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपने वो वीडियो देखी या नहीं देखी, और देखी है तो इसका मेथड बता देना। सिर्फ उसमें आपको 2n लिखना है, और वो n कौन सा नंबर है ये आपने देखना है वीडियो में, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 8। हमें क्या कैलकुलेट करना है, m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 64 माइनस 1 दैट इज 63। और क्या कैलकुलेट करना है हमें, m स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1 दैट इज 65, और ये आपका थर्ड वन। अब हमें क्या लिखनी है, ट्रिपलेट लिखने के लिए फिर से रिपीट करना, प्रैक्टिस के टाइम पे भी करना, ताकि आपके एग्जाम में ना टीचर ये ना कह सके कि आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म लर्न नहीं है या आपने उठपटांग करके लिखी है, टाइम ना वेस्ट हो जाए लिखने में आपका, सबसे बड़ी बात तो यही है। और ये कितना आ जाएगा हमारा, इट्स 16 और दिस इज इक्वल्स टू 65 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो, आई थिंक दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 18। हमें क्या करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे पाइथागोरस, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई, पाइथागोरस ट्रिपलेट में कौन कौन से हैं, m स्क्वायर माइनस 1, 2m और m स्क्वायर प्लस 1। इसमें हम ये पुट इक्वल रखेंगे 2m इक्वल्स टू 18 और m इक्वल्स टू 18 अपॉन 2 और 9। और यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, m स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 यानी कि 81 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 80।
सिमिलरली हमें कैलकुलेट करना है m स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस 1 81 प्लस 1 दैट इज 82। और नाउ इट्स अ फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस आंसर, यार है ना फाइनल रिजल्ट। एंड इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 80 और इसकी वैल्यू क्या है 18 और इसकी वैल्यू क्या है 82। दिस इज योर आंसर। ओके, क्लियर है? आई होप को आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अब सब्सक्राइब धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।